बदल गई है कहते हैं, तो इसमें बदलाव होना चाहिए था, लेकिन मैं आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ। तो इसी तरह से शिक्षा शासन की मुद्रा से इस देश का व्यवहार चलता है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। वोटर लेटर के अंदर कर्म भूमि चक्र इनके लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ये कर्म भूमि चक्र कहते हैं अशोक चक्र, लेकिन अशोक का जन्म नहीं हुआ था, उनसे पहले का ये कर्म भूमि चक्र है। उत्पन्न उत्पत्ति, ये कर्म भूमि चक्र यानी उत्पन्न उत्पत्ति के अंदर जो कर्म भूमि चक्र है, ये उत्पन्न उत्पत्ति इस देश की उत्पन्न उत्पत्ति जो धरती माता पे उत्पन्न उत्पत्ति है वो अनास्कार पूर्वी से है कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये धरती माता पे उत्पन्न उत्पत्ति होती है। जब तक इस धरती माता पे उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी तो इस देश का और विश्व का व्यवहार नहीं चलेगा, नहीं टिकेगा, बारिश नहीं आएगी, नहीं धान टिकेगा। तब पता चलेगा कि कौन चलाता है, किस आधार से देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। तो यह है कर्म भूमि चक्र जो उत्पन्न उत्पत्ति है धरती माता की। इस उत्पन्न उत्पत्ति से ये देश का और विश्व का व्यवहार चलता है, नहीं कि इस देश का ही व्यवहार चलता है कर्म भूमि चक्र से, ये तो विश्व का व्यवहार है। तो इसी तरह से ये कर्म भूमि चक्र जो उत्पन्न उत्पत्ति है धरती माता की, एक उत्पन्न उत्पत्ति धरती माता पे होती है और एक उत्पत्ति माता पिता का पवित्र संस्कार योग से जो जीव आता है तो वही उत्पन्न उत्पत्ति है। तो इसी तरह से पूरे विश्व के अंदर वही प्रकार की उत्पन्न उत्पत्ति है। एक धरती माता पे उत्पन्न उत्पत्ति होती है, इस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। और धरती माता के जीव को आने के लिए माता पिता का पवित्र संस्कार योग की जरूरत है, तभी हम धरती माता पे आ सकते हैं। इसी तरह से इस विश्व के अंदर कई प्रकार की उत्पन्न उत्पत्ति है, एक धरती माता पे होती है और एक माता पिता का पवित्र संस्कार योग से होती है। तो इसी तरह से ये कर्म भूमि चक्र है कि अनास्कार पूर्व से ये व्यवहार चलता आ रहा है। जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से चलता आ रहा व्यवहार है, कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल। इसी आधार से इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से ये कर्म भूमि चक्र का सिंबल है वोटर लेटर के अंदर, उन पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। वोटर लेटर के अंदर राम ताज मुकुट पाघरे इन पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्राउन ताज किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का। यहाँ लंदन के अंदर जो म्यूजियम में है क्राउन ताज, इस क्राउन ताज के अंदर पूरा विश्व है कि पूरा विश्व क्राउन ताज के अधीन चलता है। ये क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है। क्राउन ताज की रचना ये कुदरती बांधनी है, कुदरती बंधन से बना हुआ क्राउन ताज है कि माता का गुह्य भाग का जहाँ से जीवों का आगमन होता है कि वो कुदरती रचना है कि इस रचना के अधीन पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से ये क्राउन ताज इन पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार कि पूरा विश्व के क्राउन ताज के अंदर है और वो क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। वोटर लेटर के अंदर
GRI GRI जॉर्जिक्स रेक्स इंडिया यानी देवादिदेव, राजाओं का राजा, शहंशाह का शहंशाह, वो कहाँ है? इंडिया के अंदर है GRI। ये दादा ने पुरवार किया है कि दादा ने ये सब नॉन जुडिशियल यानी कुदरती ट्रेजरी का हिसाब रखा। दादा ने दिया कि जीव कहाँ से आता है, कहाँ जाएगा, ये सभी कुदरती ट्रेजरी का हिसाब दादा ने दिखाया विश्व को। इसी तरह से दादा को GRI जॉर्जिक्स रेक्स इंडिया, देवादिदेव, राजाओं का राजा, बादशाह का बादशाह, इसी तरह से ये GRI है। ये टिकट है, स्टैम्प, इन पे है सर्विस स्टैम्प, इन पे लिखा है शासकीय भारत इंडिया सत्यमेव जयते, सर्विस स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प, भारत इंडिया शरणार्थी सहायता, रिफ्यूजी रिलीफ, इन पे लिखा है भारत इंडिया, कोर्ट स्टैम्प, इन पे लिखा है कोर्ट फी, भारत इंडिया। तो इसी तरह से जो भी टिकटों है कि रेवेन्यू टिकट, उन पे लिखा है भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, तो पैसे। इसी आधार से, इन टिकटों के आधार से इस देश का व्यवहार चलता है। इन पे लिखा है भारत इंडिया, भारत इंडिया, इंडियन ऐसा कोई शब्द नहीं। इसी आधार से इस देश का व्यवहार चलता है, इन टिकटों के आधार से, कि आज दिन तक इन टिकटों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी आधार से इस देश का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से जो भी स्टैंप देखे, जनरल स्टैंप से टिकटों तक, ये सभी में भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया ही लिखा है। इसी आधार से ये देश का व्यवहार चलता है कि आज दिन तक इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन टिकटों में सरकार बदल गई है, बदल गई कहते हैं, तो सरकार की नाम की जो कहलाती है उनकी नाम की टिकट होनी चाहिए। लेकिन आज दिन तक इस कुदरती व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई कर भी नहीं सकता इसमें बदलाव, क्योंकि ये कुदरती भंडार से बना हुआ है। तो इसी तरह से इस देश का और विश्व का व्यवहार इन डॉक्यूमेंट के अधीन चलता है। तो इसी तरह से जो कुछ भी टिकटों है, स्टैंप है, इनमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। कहते हैं बदल गया, भंडार पुराना हो गया, सब जुना हो गया। क्या जुना हो गया? तो फिर क्यों चल रहा है ये? इनमें तो आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ। इनका ये आधार क्यों लेना पड़ता है? कहीं भी जाओ, तीन टिकटों स्टैंप का आधार लेना पड़ता है। तो किसका व्यवहार चल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का। जो सरकार कहलाती है, मेरी पार्टी सरकार है, जो भी हो, तो उनकी नाम की टिकट होनी चाहिए, स्टैंप होने चाहिए, तभी मानेंगे कि सरकार बदल गई है। तो इसी तरह से इस देश का और विश्व का व्यवहार इन डॉक्यूमेंट्स के अधीन चलता है। इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई कर भी नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं कि कुदरती भंडार में बदलाव किया जाए, कोई बदलाव नहीं हो सकता इसमें। तो इसी तरह से इस देश का भंडार और विश्व का कौन से डॉक्यूमेंट के अधीन चलता है कि वो देखना चाहिए, हर एक के पास है। तो देखना चाहिए कि किन डॉक्यूमेंट के अधीन इस देश का और विश्व का भंडार चलता है। नहीं तो हम जो कहेंगे सरकार बदल गई तो उनके पीछे वोट फिरेंगे, और इसको तो साइड पे रख दिया, इसको तो किसी को पता नहीं कि कौन से डॉक्यूमेंट के अधीन इस देश का व्यवहार चलता है। मुंह से कह दिया मेरी सरकार आ गई, मेरी पार्टी सरकार है, लेकिन उनके नाम का एविडेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किस आधार से चलता है ये देश का व्यवहार।
पता होना चाहिए। तो इसी तरह से इन्हीं डॉक्यूमेंट के अधीन इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ, आगे कोई कर भी नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं नॉन जुडिशियल बंधन के अंदर फेरफार कर सके, कुदरती बंधन के अंदर फेरफार कर सके। तो इसी तरह से इन्हीं डॉक्यूमेंट के अधीन देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। इनके सभी इंडिया 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 ही लिखा है और इंडिया नॉन जुडिशियल है। इनमें कहीं भारत या इंडियन ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो इसी तरह से इन्हीं डॉक्यूमेंट के अधीन इस देश का और विश्व का व्यवहार चलता है कि रेवेन्यू टिकट के रेवेन्यू भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया को पैसे रेवेन्यू सर्व का वरिष्ठ है, सबका ऊपरी है। सुप्रीम कोर्ट सर्व कायदे रेवेन्यू के अंदर में है, यानी जुडिशियरी हो या नॉन जुडिशियरी, सभी कायदे रेवेन्यू के अंदर में है। यानी रेवेन्यू यानी उत्पन्न उत्पत्ति धरती माता पे उत्पन्न उत्पत्ति है, वो सबकी वरिष्ठ है, सबका बाप है। कि जब तक धरती माता पे उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी, जब तक बारिश नहीं होगी, तब पता चलेगा कि इस देश का और विश्व का व्यवहार कैसे चलता है। इसका आधार लेना पड़ता है। अनाज धान्य नहीं टिकेगा धरती माता पे तो कैसे चलेगा व्यवहार। बारिश नहीं आएगी तो पता चलेगा कौन चलाता है, कौन खिलाता है, कौन खिलाता है। अभी तो कुदरत फ्री में दे रहा है, इसलिए कुदरत तो कोई देख नहीं रहा। जब बारिश नहीं आएगी, उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी, तब पता चलेगा कौन चलाता है। तो इसी तरह से ये जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बने हैं, रेवेन्यू टिकट, ये उत्पन्न उत्पत्ति के अधीन बने हैं। ये अनास्था पूर्वी से है। जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ही नहीं उत्पन्न उत्पत्ति से पूरा विश्व का व्यवहार चलता था और चलता है। तो इसी तरह से रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है, ये सबका बाप है, पूरा विश्व का बाप है। यानी उत्पन्न उत्पत्ति से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि बिना खाए पूरे विश्व का कोई जीव नहीं चल सकेगा। ये कुदरती बंधन है। तो इसी तरह से इनमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। टिकटों तो बहुत है, सर्विस स्टैंप है, लेकिन आज पगार तनख्वाह लेनी हो तो रेवेन्यू टिकट ही चिपकानी पड़ती है, लगानी पड़ती है। कहते हैं अभी पगार लेने के लिए हमें बैंक में से डायरेक्ट लेते हैं, लेकिन खाता किसके नाम पे पड़ा, गिरा, रेवेन्यू टिकट के अधीन ही। तो इसी तरह से ये रेवेन्यू टिकट चिपका के पगार ली है, तनख्वाह ली है, सर्विस स्टैंप है, फिर भी क्यों रेवेन्यू टिकट लगानी पड़े, इसका बंधन भी पता होना चाहिए। तो इसी तरह से जो कुछ भी पगार लिया है, तनख्वाह ली है, वो गवर्नमेंट में भारत सरकार की उत्पन्न उत्पत्ति से लिया है। ये पगार लिया है या कर्ज लिया है, वो भी पता होना चाहिए। हमने तो पगार लिया, तनख्वाह ली है, लेकिन इस टिकट में क्या लिखा है, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया के धरती माता का जो कुछ भी खाया है, उनका कर्ज लिया है वापिस करने के लिए। ये तो आने वाला समय पता चलेगा कि कितना कर्ज लिया है, कि सर्विसर है, तो उनको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू टिकट का बंधन क्या ले रहे हैं, पगार ले रहे हैं कि कर्ज ले रहे हैं। वो तो हिसाबिक समय धीरे धीरे आ रहा है कि जिसने भी रेवेन्यू टिकट लगा के जो पगार तनख्वाह ली है, उनका हिसाब आने वाला है। जो कर्ज लिया है भारत सरकार के पास से खाया है, वो अदा करने का तो कर्ज आ रहा है। तो कैसे अदा करेंगे, कितनी साल सर्विस के तनख्वाह ले तो कैसे अदा करेंगे, कितना खाया पिया, ये धरती माता का कुदरती बंधन का खाया पिया, और नाम किसका ले रहे हैं, क्या हमें राज्य सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। तो फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की टिकट लगाओ,
वो दे रहे हैं तो भारत सरकार का खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ उपयोग कर रहे हो, और नाम किसके लेते हैं? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के। उनका नाम का तो कोई एविडेंस नहीं है, वो खुद कर्जदार है केंद्र सरकार। तो इसी तरह से ये रेवेन्यू टिकट का भी विवरण पता होना चाहिए, पगार नहीं है, तनख्वाह नहीं है। तो इसी तरह से इन डॉक्यूमेंट्स के अधीन इस देश का विवाद चल रहा है। ट्रेजरी रूल 1960 वॉल्यूम 1 and 2 चैप्टर 4 पेज नंबर 334 करेंसी एंड बैंक नोट denominations of note, the central board of the bank note and currency issued by the bank are legal tender throughout India। यानी करेंसी और बैंक नोट उन्हीं का बंगाल दोनों का अलग अलग है कि ये 1 रुपी करेंसी उन पे लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4 सेशन की मुद्रा और पीछे धान्यकणी का सिंबल 1 रुपया। उनके सिग्नेचर है सचिव वित्त मंत्रालय, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उनके सीरियल नंबर है 182 Z100 1Z2 A100 188 ZZ100 1ZZ2 188। इसी तरह से उनके सीरियल नंबर दिए गए हैं। तो इस पे लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 4 सेशन की मुद्रा, की 4 सेशन की मुद्रा से इस देश का विवाद चलता है और धान्यकणी से ये जीवदेही का विवाद चलता है कि जो देश को और देही को चलाइए वो गवर्नमेंट में भारत सरकार है। इनके सिग्नेचर सचिव वित्त मंत्रालय, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसी तरह से ये 1 रुपी करेंसी पुरवार करती है कि भारत सरकार कौन है, जो देश को और देही को चलाए वो गवर्नमेंट में भारत सरकार की। धान्यकणी से इस देही का विवाद चलता है कि खाए बिना किसी जीव का नहीं चलेगा, जो चलाता है वो गवर्नमेंट में भारत सरकार है। इसकी 4 सेशन की मुद्रा और धान्यकणी से इस देश का विवाद चलता है कि वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। इनमें कोई वचन नहीं दिया गया। क्यों वचन नहीं दिया गया? क्योंकि वो खुद भारत सरकार है कि भारत सरकार को क्या वचन की जरूरत। तो इसी तरह से ये 1 रुपी करेंसी पुरवार करती है गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार कौन है। तो इसी तरह से इसका बंधन पता होना चाहिए कि किस आधार से कैसे बनती है 1 रुपी करेंसी। कि ये 1 रुपी करेंसी गांव के अंदर जो किसान खेडूत है कि अपने खेत के अंदर क्या क्या फसल बोई है, क्या क्या किया है खेत के अंदर, तो उनकी नोंद होती है कि पटवारी का मंत्री इस गांव के नोंद करता है कि गांव के अंदर जितने भी किसान हैं क्या क्या बोया है खेत के अंदर, उनकी नोंद करता है तलाटी का मंत्री, पटवारी कि गांव के अंदर इस किसान ने क्या क्या बोया है। तुलवारी का रिकॉर्ड तैयार करता है गांव के अंदर कि इस खेत के अंदर ये बोया है। इसी तरह से पूरा गांव का रिकॉर्ड कि कितना बोया है, उत्पन्न उत्पत्ति हुई है, उनकी नोंद होती है गांव के अंदर। और गांव से फिर तहसील के अंदर कि पूरे तहसील के अंदर कितना धान्यकणी उत्पन्न उत्पत्ति हुई है, उसकी नोंद होती है। और इसी तरह तहसील से लेके जिले के अंदर उनकी नोंद होती है कि पूरे जिले के अंदर कितनी उत्पन्न उत्पत्ति हुई है। तो तुलवारी का
तैयार होता है धान्य कहीं का, तो इसी तरह से जिले से लेकर राज्य की गिनती होती है कि पूरे राज्य के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई है, कितना धान्य कहीं का, इनका रिकॉर्ड तैयार होता है और वो रिकॉर्ड राज्य का केंद्र की लेवल पे केंद्र में भेजा जाता है कि पूरे देश के अंदर जितने भी राज्य है, स्टेट है, उनकी नोंद होती है कि कितना उत्पत्ति हुई है इस देश के एक साल के अंदर। तो इसी आधार से जितनी भी उत्पत्ति हुई होगी उनकी नोंद होती है कि धरती माता पे एक साल के अंदर कितनी उत्पत्ति हुई है, उनकी नोंद होती है। और धरती माता के अंदर जो भी धातु धन संपत्ति खनिज हीरे माणिक मोती जो कुछ भी है उनकी नोंद होती है। इस नोंद के आगे गिनती होती है, उसके आगे जितनी उत्पत्ति होगी उसी आधार से ये 1 रुपये करेंसी बनाई जाती है। जितनी उत्पत्ति होगी एक साल के अंदर इस आधार से ये 1 रुपये करेंसी बनाई जाती है। और ये उत्पत्ति गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की है कि कुदरती उत्पत्ति है, नॉन जुडिशियल उत्पत्ति है। ये उत्पत्ति कोई मनुष्य नहीं बना सकता, ये कुदरती उत्पत्ति है, नॉन जुडिशियल। ये धरती माता पे जो उत्पत्ति है वो कुदरती है कि बिना बारिश से उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, बिना पानी प्रकाश, ये सब कुदरती उत्पत्ति है। और धरती माता के अंदर जो उत्पत्ति है, हीरे माणिक मोती जो भी धातु धन संपत्ति है वो भी कुदरती है, नॉन जुडिशियल उत्पत्ति है, वो किसी में मनुष्य ने नहीं पैदा की। तो इसी तरह से जो कुछ भी उत्पत्ति है वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की है। तो इस उत्पत्ति के आगे ये 1 रुपये करेंसी बनाई जाती है। इसी तरह से ये 1 रुपये करेंसी पे कोई वचन नहीं दिया गया कि मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा कोई वचन नहीं, क्योंकि खुद गवर्नमेंट में भारत सरकार है। तो इसी आधार से ये 1 रुपये करेंसी बनाई जाती है कि नोंद होती है पूरे साल के केंद्र के अंदर कि कितना उत्पत्ति हुई है। इस आधार से अंदाजित बिल बजट पास करके ये 1 रुपये करेंसी बनाई जाती है, ऐसे नहीं छाप दी जाती है। जितनी उत्पत्ति होगी उस आधार से 1 रुपये करेंसी बनाई जाती है, वो खुद गवर्नमेंट भारत सरकार की उत्पत्ति है। तो इसी तरह से ये 1 रुपये करेंसी पुरवार करती है कि गवर्नमेंट भारत सरकार कौन है। प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट 2 से लेके 2000 तक जो भी बैंक नोट्स हैं उन पे क्या लिखा है? उन पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार द्वारा सत्याभूत, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं धारक को 2 से लेके 2000 तक अदा करने का वचन देता हूँ। इसी तरह से वचन दिया है और इस पे सिग्नेचर है, गवर्नर की सिग्नेचर है। तो इसी तरह से 2 से लेके 2000 तक जो प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे वचन दिया गया है। मैं धारक को 2 से लेके 2000 तक अदा करने का वचन देता हूँ। वो किसने दिया है? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार को क्यों जरूरत पड़ी वचन देने की? केंद्र सरकार कुछ सरकार है कहलाती है, तो केंद्र सरकार को क्यों वचन की जरूरत पड़ी? तो इसी तरह से ये बैंक नोट हुआ करती हैं कि केंद्र सरकार और भारत सरकार ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसी तरह से केंद्र सरकार ने भारत सरकार को वचन दिया है कि मैं जो कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा, पगा लूंगा, तनख्वाह लूंगा, जो कुछ भी करूंगा वो मैं भारत सरकार को अदा कर दूंगा। इसी तरह से प्रॉमिस किया है केंद्र सरकार ने भारत सरकार को। क्या अभी भी चालू है? ये प्रॉमिस चालू है। तो क्यों जरूरत पड़ी प्रॉमिस देने की? केंद्र सरकार जो खुद भारत सरकार है कहलाती है,
तो भारत सरकार को क्यों वचन देने की जरूरत पड़े। तो इसी तरह से केंद्र सरकार ने जो कुछ भी लिया है, खाया है, पिया है, जो कुछ भी वहां पर किया है, लोन ली है, ग्रांट ली है, सब कुछ ग्रांट ली है, जो कुछ भी लिया है वो गवर्नमेंट ने भारत सरकार के पास से लिया है। तो उसका कर्ज अदा करने का वचन दिया है केंद्र सरकार ने कि मैं अदा कर दूंगा, इस पे वचन है गवर्नर का। तो इसके बाहींदारी भी है, इसकी सिग्नेचर है। तो इसी तरह से केंद्र सरकार ने जो कुछ भी खाया है, पिया है, पगार ली है, तनख्वाह ली है, जो कुछ भी लिया है उसे अदा करने का वचन दिया है भारत सरकार को। तो इसी तरह से ये बैंक नोट और करेंसी पुरवार करती है कि भारत सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों अलग अलग है। तो इसी तरह से हमें पता होना चाहिए कि किन डॉक्यूमेंट के आगे इस देश का व्यवहार चलता है, कौन केंद्र सरकार और भारत सरकार है, उसका भी नॉलेज होना चाहिए, बंधन देखना चाहिए। तो इसी तरह से ये दोनों अलग अलग हैं, उनके रीति रिवाज, उनका रहन सहन, ये दोनों का अलग अलग है। ये ट्रेजरी रूल्स में जो दिया गया है 1960 में वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड, the currency and bank notes, denominations of notes, the central board of the bank notes and currency issued by the bank are represented throughout India. यानी करेंसी एंड बैंक नोट ये दोनों का व्यवहार अलग अलग है। केंद्र सरकार और भारत सरकार का ये दोनों का व्यवहार अलग अलग है कि केंद्र सरकार के बंगाल के अंदर इलेक्शन सिलेक्शन आता है, रजिस्ट्रेशन आता है, उनमें सब आता है। इलेक्शन सिलेक्शन से लेके रजिस्ट्रेशन आता है, धर्म आता है, कोड आता है, वो केंद्र सरकार के बंगाल में आता है। और भारत सरकार के बंगाल ये नॉन जुडिशियल व्यवहार से चलता है। इनमें कोई इलेक्शन सिलेक्शन नहीं आता, कोई धर्म नहीं आता, कोई कोड नहीं आता, कोई कायदा नहीं आता। तो इसी तरह से भारत सरकार और केंद्र सरकार का ये दोनों का व्यवहार अलग अलग है। तो हम किस व्यवहार से चल रहे हैं, हम कैसे पुरवार कर सकेंगे, हम किसके परिवार हैं। हमने तो सब कुछ ले लिया केंद्र सरकार के पास से कि वो ही भारत सरकार है, वो ही दे रहे हैं केंद्र सरकार। उनके पास क्या है, केंद्र सरकार के पास दिल्ली के अंदर क्या है, उत्पन्न उत्पत्ति के धरती माता पे होती है कि दिल्ली में होती है, केंद्र के अंदर उत्पन्न उत्पत्ति धरती माता पे है होती है। तो हम तो जानते हैं कि केंद्र ही दे रहा है, हमें फ्री में दे रहा है, हमें तो इसने ही मान लिया कि वही सरकार है, उनके पीछे ही दौड़ रहे हैं हम। तो ये बना होना मालूम होना चाहिए कि हमें कौन दे रहा है, कौन सी सरकार दे रही है, किस आधार से चल रहा है इस देश का व्यवहार, वो पता होना चाहिए। तो इसी तरह से जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति होती है वो धरती माता से होती है, और धरती माता के अंदर होती है, वो कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति है, नॉन जुडिशियल उत्पन्न उत्पत्ति है। तो इसी आधार से इस देश का व्यवहार चल रहा है। और केंद्र कह रहा है मैं फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में क्या उसके घर में पिटा के दे रहा है वो केंद्र, वो कहां से मांग के दे रहा है, कहां से लेके दे रहा है, वो भिखारी है और कह रहा है सरकार है। इसी तरह से जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है उसकी उचापत हुई है कि कौन खा गया, उत्पन्न उत्पत्ति को कौन खा गया, आज कैसी परिस्थिति है, कौन मेहनत कर रहा है और कौन नाम ले रहा है, मैं खिला रहा हो, कैसी परिस्थिति है। उत्पन्न उत्पत्ति धरती माता पे होती है। जब तक हम खेत के अंदर काम नहीं करेंगे, उत्पन्न उत्पत्ति नहीं करेंगे, तब पता चलेगा कौन पिकाता है, किस आधार से पिकता है। क्या केंद्र के अंदर ये कागज पे और बोलपेन से खेती हो जाएगी, कहां से आ रहा है, कहां से उत्पन्न उत्पत्ति हो रही है। हम तो उसके पीछे दौड़े, वो फ्री में दे रहा है, फ्री में सब कुछ दे रहा है, फ्री में दे रहा है, कहां से दे रहा है वो भी पता होना चाहिए। आज मेहनत करने वाले की क्या परिस्थिति है और कौन
देखा नहीं, हम भी इसके पीछे दौड़े। जो केंद्र कहेगा, जो पार्टी कहेगी, इसके पीछे ही दौड़े हम, कि वो ही सरकार है, उनके पीछे ही दौड़े। ये तो हमारी गलती है कि ये बार हमने देखा नहीं, आज दिन तक देखा नहीं कि कौन चला रहा है, किन डॉक्यूमेंट के अधीन चल रहा है। हमने तो केंद्र की सरकार मान लिया, भारत सरकार। ये तो हमारी गलती है कि हमने बंगाल देखा नहीं। तो इसी तरह से हम कौन से परिवार के हैं वो हमें पता होना चाहिए। केंद्र सरकार के हैं और भारत सरकार के हैं, ये तो सभी को गिनती हो गई है कि कौन इलेक्शन सिलेक्शन में है, कौन धर्म में है, कौन राजनीति में है। वो तो केंद्र सरकार का बंगाल है। ये इलेक्शन सिलेक्शन, धर्म का राजनीति, वो जुडिशरी है, मानव निर्मित। भारत सरकार के बंगाल के अंदर नॉन जुडिशियल कुदरती व्यवहार के अंदर कोई इलेक्शन सिलेक्शन, धर्म कारण, राजनीतिक कोड कोई आता नहीं। लेकिन हम तो सब कोड में घुस गए, धर्म कारण में घुस गए, इलेक्शन सिलेक्शन में घुस गए, पार्टी में घुस गए, सभी ने झंडा ले लिए, जिसने लिए उसका झंडा लेके दौड़ रहे हैं। तो हम मालिक कैसे पुरवार होंगे? भारत सरकार के बंगाल पे चलेंगे तभी हम मालिक परिवार पुरवार होंगे। बिना आधार से हम कैसे पुरवार होंगे? सबने तो ले लिया, सबका रजिस्ट्रेशन हो गया, सबके आइडेंटिटी बन गए, सब ऑनलाइन हो गए केंद्र सरकार के अंदर, उनके परिवार बन गए, सब कुछ ले लिया केंद्र के पास से, सब फ्री दे रहा है, सब दौड़ गए और ले लिया। तो उसकी वसूली आएगी, क्योंकि केंद्र सरकार भी देवादार संस्था है, वो देवादार है, भारत सरकार देवादार नहीं। जो भी केंद्र सरकार है वो देवादार है, कर्ज में डूबा हुआ है केंद्र सरकार। तो इसी आधार से कि केंद्र सरकार के साथ साथ ये परिवार भी कर्ज में डूब गया है, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ चला, उनके साथ ही रजिस्ट्रेशन हुआ, धर्म लिया, कौन लिया, इलेक्शन लिया, सब कुछ लिया, लोन ली, ग्रांट ली, सब कुछ लिया, फ्री में लिया। तो उनका हिसाब आएगा तो कैसे अदा करेंगे? इसी तरह से बंगाल देखना चाहिए, नहीं तो ये आने वाली परिस्थिति में सबका हिसाब आने वाला है। जो कुछ भी खाया है, पिया है, उनका हिसाब आने वाला है कि कैसे लिया। सब कर्ज में डूबे हैं, केंद्र सरकार भी कर्ज में डूबा हुआ है। तो केंद्र सरकार का जो परिवार है वो भी कर्ज में है, तो कैसे अदा करेंगे भारत सरकार को कर्ज? तो इसी तरह से ये बंगाल देख के, भारत सरकार और केंद्र सरकार का बंगाल देख के हमें भारत सरकार के अंदर से चलेंगे, भारत सरकार के बंगाल के अधीन चलेंगे, तो हम पे कुछ कर जाने वाला नहीं। तो इसी तरह से ये पूरा देश कर्ज में डूबा हुआ है, केंद्र सरकार कर्ज में डूबी हुई है, उनके साथ साथ क्या हमारा परिवार भी कर्ज में डूब गया। जो आदिम जाति आदिवासी है वो भी डूब गया कर्ज में। तो इसमें से कैसे निकलेंगे? कौन से बंगाल से निकलेंगे? कौन बचाएगा? कौन सा बंगाल बचाएगा? केंद्र सरकार का बंगाल बचाएगा कि ये डॉक्यूमेंट, यही डॉक्यूमेंट बचा सकते हैं? तो इसी तरह से बंगाल देख के चलेंगे तो हम बच पाएंगे, नहीं तो सबका आज तो नोटिस हो गया है, सबकी नोंद हो गई है कि एक गांव के अंदर कौन सा घर किसमें है, कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है, कौन सा धर्म ले लिया है, इस घर में कौन सा धर्म है, सबकी नोंद हो गई है, एक एक घर की नोंद हो गई है, कौन सी पार्टी में है उनका भी रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो कैसे पुरवार होंगे? भारत सरकार कुटुंब परिवार कैसे पुरवार होंगे? सब कुछ ले लिया है केंद्र सरकार का, तो उनका ही परिवार बन गया, तो कैसे पुरवार होंगे मालिक परिवार? ये आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है, सब घर घर की चिंता होने वाली है, हो रही है, हो गई है ऑनलाइन। तो कौन बचाएगा? कैसे बच पाएंगे? तो इसी तरह से ये बंगाल देख के हम चलेंगे, भारत सरकार के बंगाल के अधीन चलेंगे,
तो हम बच पाएंगे। नहीं तो देवादार तो सब हो गए हैं। केंद्र सरकार इतना कर्ज में डूब गया है कि छोटा बच्चा है तब से इन पे लाखों का बोझा है, कर्ज है। तो कैसे हम कर्ज में से मुक्त हो पाएंगे? आने वाली परिस्थिति ये भारत सरकार का बंधन है। ये भारत सरकार सबका हिसाब लेने वाला है, एक एक का हिसाब लेने वाला है। दादा ने कहा था कि आकाश में हो या पाताल में सबका हिसाब होगा, कहीं भी छुपा नहीं रहेगा। एक एक का हिसाब आने वाला है। जितना भी खाया है पिया है वचन देके उनका हिसाब आने वाला है। तो इसी तरह से हम बंधन देख के चलेंगे तो हम बच पाएंगे। कि वन नेशन वन करेंसी, कि विश्व एक, वन करेंसी। जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से विश्व के कोई माप खोज नहीं हुआ था, कोई सर्वे नहीं हुआ था विश्व का। तब से ये विश्व का व्यवहार चल रहा है कुदरती बंधन के अधीन, के उत्पन्न उत्पत्ति के अधीन विश्व का व्यवहार चल रहा है। कोई सर्वे नहीं हुआ था, विश्व एक था, एक विश्व था। तो उत्पन्न उत्पत्ति है, इस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चल रहा था। जो रेवन्यू टिकट है, जो रेवन्यू स्टैंप के अंदर जो कमल भूमि चक्र है, वो अनस्कार पूर्वी से इन आधार से इस विश्व का व्यवहार चल रहा था। SPS2 स्टार जो स्टार्स है उन आधार से ये विश्व का व्यवहार चल रहा था। ये क्राउन ताज उस आधार से, ये कुदरती क्राउन ताज है, उस आधार से ये विश्व का व्यवहार चल रहा था। तो चलता है कि जो भी डॉक्यूमेंट दिखाए, जो कुदरती डॉक्यूमेंट, उस आधार से ही ये विश्व का व्यवहार चल रहा था। पहले कोई देश नहीं बना था, पूरा विश्व का सर्वे नहीं हुआ था, तब भी इन डॉक्यूमेंट के अधीन चल रहा था। क्योंकि तभी विश्वास थे, ये कमल भूमि चक्र सब भी था, उत्पन्न उत्पत्ति तब भी थे। ये कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति से पूरा विश्व का व्यवहार चल रहा था। एक ही चलाने वाला था, एक ही आधार, कुदरती आधार। तो इसी तरह से ये वन नेशन वन करेंसी यानी जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है उस आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। नहीं कि ये वन रूपी करेंसी इंडिया की ही लागू पड़ती है, लेकिन जो उत्पन्न उत्पत्ति है पूरे विश्व की उत्पन्न उत्पत्ति है। धान्य कणी पूरे विश्व की उत्पन्न उत्पत्ति है। धातु धन संपत्ति ये पूरे विश्व में उत्पन्न उत्पत्ति होती है। एक ही उत्पन्न उत्पत्ति है पूरे विश्व के अंदर। धान्य कणी और धातु धन संपत्ति एक ही है, एक ही धरती माता है। तो एक ही करण से यानी जो उत्पन्न उत्पत्ति है धरती माता के अंदर, धरती माता के ऊपर, वो वही करेंसी है। ये दादा ने पहले से ही कहा दिया था कि वन नेशन वन करेंसी, कि ये जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है कि उन्हें आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता आने वाला है। कि ये जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देखे, जो स्टैंप देखे, ये पूरे विश्व के एक ही डॉक्यूमेंट्स है कि क्राउन ताज के अधीन ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। और क्राउन ताज वो गवर्नमेंट में भारत सरकार का है। तो ये आने वाली परिस्थिति ऐसी आने वाली है कि ऐसी परिस्थिति ये कुदरत के हाथ में है कि वन नेशन वन करेंसी, एक ही करेंसी चलेगी। जो उत्पन्न उत्पत्ति से बनती है, बनाई जाती है, वही करेंसी बनेगी, उनसे ही चलेगा पूरा विश्व का व्यवहार। क्योंकि ये कुदरती है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। ये तो सृष्टि का सर्जन हुआ था, तब से ये व्यवहार चलता आ रहा था। नहीं कि ये अभी छापकाम हुआ और अभी बना ये तो पहले से ही बना था। ये कमल भूमि चक्र, SPS2 की मुद्रा, क्राउन ताज, वो तो अनास्कार पूर्वी से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से बने हुए थे ये। तो वही चलाते थे। कोई देश नहीं बना था, विश्व एक था, सर्वे नहीं हुआ था। तो इसी तरह से ये धीरे धीरे यही व्यवहार आ रहा है। तो इसी तरह से पूरे विश्व का व्यवहार एक ही डॉक्यूमेंट के अधीन, वन करेंसी, वन नेशन, ऐसा व्यवहार आने वाला है धीरे धीरे।
कि नॉन जुडिशियल आज देश के अंदर और विश्व के अंदर अशांति हुई है, कहीं पे शांति नहीं, पूरा विश्व शांति के लिए तरस रहा है, कोई युद्ध कर रहा है, कोई गोला बारूद कर रहा है शांति के लिए। कि जुडिशियल वीटो पावर कहते हैं हम शांति करेंगे, क्या युद्ध से शांति होगी? प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, जैसे जैसे विश्व युद्ध होते गए वैसे वैसे शांति का करार हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भी शांति के लिए इकट्ठा हुए थे, शांति चाहिए, लेकिन शांति के लिए करार किए, फिर भी अशांति बढ़ी और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब भी शांति के प्रयास किए, करार किए सभी देशों ने भी मिलके, वीटो पावर में मिलके, लेकिन आज भी परिस्थिति अशांति है, कोई युद्ध कर रहा है, तो शांति कैसे आएगी? किस आधार से आएगी शांति? क्या युद्ध करने से आएगी? पूरा विश्व अब यह शांति में डूबा हुआ है कि शांति चाहिए पूरे विश्व को, सभी जीवों को शांति चाहिए, किसी को शांति नहीं। जुडिशियल वीटो पावर कह रहे हैं 5 वीटो पावर कि शांति करेंगे, शांति करेंगे। क्यों शांति नहीं हो रही है शांति के प्रयास में? तो आज तो कैसे अशांति हो गई? किस आधार से शांति आएगी? ये दादा ने पहले से ही पूरा कर दिया था कि शांति किस आधार से आएगी। कुदरती बंधन के आगे विश्व शांति होगी, कुदरत के अधीन नॉन जुडिशियल बंधन के अधीन शांति होगी, विश्व शांति होगी। विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधारित आध्यात्मिक कोड करेंसी कॉइंस स्टैम्प रेवेन्यू स्टैम्प करेंसी प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्री पैक्ट और क्राउन ऑफ इंडिया विश्व व्यवहार का मानधारी राष्ट्र 64 डेलीगेट लंदन कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ प्रस्तुत करके मान्य किया हुआ अमल अमले विश्व अटॉर्नी जनरल पावर ऑफ रेस्ट्रिक्शन बोर्ड पावर के शांति के लिए जो पैगाम दिया था दादा ने कि विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड की शांति कैसे होगी? कि जो भी जो डॉक्यूमेंट देखे करेंसी कॉइंस रेवेन्यू स्टैम्प करेंसी प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट पैक्ट क्राउन ताज कि जो भी कुछ बंधन देखा स्टैंप देखे कि इस आधार से यानी कुदरत बंधन के आधार से विश्व शांति होगी, नहीं कि गोला बारूद फोड़ने से विश्व शांति होगी। कि ये जो प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट है, जो देखे डॉक्यूमेंट, जो उनके आगे शांति होगी। ये 64 राष्ट्र डेलीगेट ने शांति के लिए मान्य किया हुआ है। क्या आध्यात्मिक कोड विश्व अटॉर्नी जनरल पावर ऑफ रेस्ट्रिक्शन बोर्ड पावर के इनमें ऑन हर मैजेस्टी सर्विस द क्वीन ऑफ इंग्लैंड लंदन अकॉर्डिंग 10/2/68 29/5/68 द यूनियन सेक्रेटरी जनरल स्टाफ USA Soviet Union the Prime Minister Kosygin on India government service according now the accept इंदिरा गांधी के इन पे सबके ये सिंबल है कि सबको पता है कि आध्यात्मिक करेंसी कोड में सबकी सिग्नेचर है, सबको जारी किया है कि 68 में 68 क्वीन ऑफ इंग्लैंड 68 में जनरल स्टाफ USA 67-68 सोवियत यूनियन द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कोसिजिन 66-68 इंदिरा गांधी ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस 1168 ये सबको इस पे सिग्नेचर है दिया है कि विश्व
विश्व में शांति किस आधार से आएगी सबको पता है। विश्व आध्यात्मिककरण की कोर के अधीन विश्व शांति होगी। कोई देश अनजान नहीं आध्यात्मिक विश्वकरण की कोर के, लेकिन पूरे देश ने पूरे विश्व ने इनमें कोई चला नहीं, कोई वीटो पावर बंधन को देखा नहीं, उनको अनदेखा किया। दादा ने तो 68 में से कह दिया था, शांति के लिए ये करार कर दिए थे कि किस आधार से शांति आएगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, नॉन जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, करेंसी प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट, रामताज, उस बंधन के आगे विश्व शांति होगी। लेकिन कोई देश इस पे चला नहीं, अपने अपने वीटो पावर की खुमारी में शांति के लिए कर रहे हैं। कोई विश्व युद्ध कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लेकिन शांति आने वाली नहीं। सब परेशान है पूरा विश्व, तो कैसे शांति आएगी। तो इस बंधन पे आए बिना विश्व को शांति आने वाली नहीं। ये आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है। तो इसी आधार से विश्व के अंदर शांति आएगी। इंडिया के पास जो नॉन जुडिशियल वीटो पावर यानी कुदरती वीटो पावर्स हैं, ये कुदरती वीटो पावर हवा, पानी, तेज, मिट्टी, आकाश, ये कुदरती वीटो पावर कि जब वावाझोड़ा तूफान आएगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जब तूफान आएगा तब सबको लेके जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई बंदूक से, कोई गोला बारूद से, कोई जुडिशियल वीटो पावर से वो कोई रोक नहीं सकेगा। बारिश आएगी, रेल आएगी, बारिश आएगी, तूफान आएगा तो उनको भी कोई रोक नहीं पाएगा। किसी की ताकत नहीं इसको रोकने के, कोई जुडिशियल वीटो पावर की ताकत नहीं। जो भूकंप होगा, रेल होगी, कुछ भी होगा, कुदरती आपत्ति आएगी तो उनको रोकने के लिए किसी के पास ताकत नहीं। जुडिशियल वीटो पावर के पास कोई ताकत नहीं। क्या गोला बारूद से, सेना से वो रोक पाएगा। तो इसी तरह से इंडिया के पास जो नॉन जुडिशियल वीटो पावर्स हैं, वीटो पावर्स के आगे ये पूरा विश्व चलता है। तो इसी तरह से जो कुदरती है, कुदरती वीटो पावर्स, ये कुदरती वीटो पावर्स के हाथ में है। क्या करने का है, कैसे शांति लाने की है, वो कुदरत के हाथ में है, कुदरती बंधन के हाथ में है। कुदरत जो चाहे तो 1 सेकंड में, 1 मिनट में भी साफ कर सकता है। भूकंप आया, वावाझोड़ा आया, तूफान आया, बारिश आई तो कौन बचा पाएगा? कौन सा वीटो पावर बचा पाएगा? कौन बचाएगा? वो कुदरती नॉन जुडिशियल वीटो पावर ये इंडिया के पास है। ये दादा ने पुरवार किया है, ये सबको खुमारी है, सभी वीटो पावर्स को खुमारी है, जुडिशियल वीटो पावर्स को कि हम शांति लाएंगे, विश्व हम चलाएंगे, हमसे ही चलता है विश्व। ऐसी कुमारी है विश्व को कि हमारे से ही ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। जो चलाता है उनको साइड पे कर दिया तो आने वाली परिस्थिति बहुत गंभीर परिस्थिति है। तो इसमें से हम कैसे बच पाएंगे? कौन बचाएगा? कुदरत के बिना कोई बचा नहीं पाएगा। और इसी बंधन से, कुदरती बंधन, नॉन जुडिशियल बंधन से विश्व शांति होगी। तो इसी तरह से ये जो कुछ भी व्यवहार है, ये कुदरती व्यवहार चल रहा है, पूरा विश्व का एक ही व्यवहार चल रहा है, एक ही चलाने वाला है, एक ही उत्पत्ति है, एक ही सृजनहार पिता है, एक ही आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चल रहा है। नहीं कि हम इधर ही खाते हैं, इधर ही धान्य पीती हैं, लेकिन पूरा विश्व का व्यवहार उत्पत्ति से चलता है, कुदरती उत्पत्ति से चलता है। कि आज देखो तो पूरा विश्व देवदार है, कर्जदार है, कर्जदार है। जो महासत्ता कहलाता है यूएसए, अमेरिका, वो भी सबसे बड़ा कर्जदार है। कोई देश बाकी नहीं कर्ज में से मुक्त नहीं। तो कैसे कर्जदार हुआ? किस बंधन पे चलेंगे तो कर्ज मुक्त होगा? ये पूरा विश्व कर्जदार है। भारत के अंदर जो केंद्र सरकार है वो भी कर्जदार है।
चलेंगे तो कर्ज में से मुक्त होंगे। पैसे वाले तो बहुत देश है, बड़े बड़ी महासत्ता है, लेकिन वो भी कर्ज में डूबे हुए हैं। तो कैसे बचेंगे? क्योंकि ये सभी देश ये कुदरती भंडार से चले नहीं, उत्पन्न उत्पत्ति पे चले नहीं। ऐसे ही छाप दी बैंक नोट, वचन दे दे के छाप दिया। जितने जितनी बड़ी करेंसी उतने उतने बड़े कर्ज, तो बिना आधार से छाप दिए सभी नोट, बिना हिसाब छाप दिए। जो उत्पन्न उत्पत्ति है उस आधार से पढ़नी चाहिए थी करेंसी। लेकिन इस पे कोई चला नहीं, नॉन जुडिशियल भंडार पे कोई चला नहीं, कोई देश नहीं चला। दादा ने तो पहले से ही दिखा दिया था विश्व को, कोई देश को बाकी नहीं रखा था कि इस भंडार पे चलो तो विश्व शांति हो गई, लेकिन कोई देश चला नहीं। तो आज कैसी परिस्थिति है? शांति के लिए कहां तरस रहे हैं? कौन से भंडार पे आएंगे तो विश्व शांति हो गई? यही भंडार पे आएंगे, इस नॉन जुडिशियल भंडार पे आए बिना विश्व में शांति आने वाली नहीं। कुदरती भंडार पे आए बिना शांति आने वाली नहीं। तो ऐसे सभी देश गिरफ्तार हैं कि जितने जितने बड़े अफसर हैं, जितने जितने बड़े आंकड़े हैं, उतने उतने बड़े कर्जदार हैं। यूएसए सबसे बड़ा कर्जदार है। तो कर्ज में से कौन बचाएगा? कैसे बच पाएंगे? तो जब तक इस कुदरती भंडार पे नहीं आएंगे, उत्पन्न उत्पत्ति पे नहीं आएंगे, कुदरती नॉन जुडिशियल भंडार पे नहीं आएंगे, तब तक कोई बचने वाला नहीं कर्ज में से। लेकिन भारत सरकार कुटुंब परिवार है, वो कर्ज रहित और बोझा रहित है। वो भारत सरकार के भंडार पे चलेंगे तब बच पाएंगे। लेकिन भारत सरकार का नाम लेंगे और ऐसे डूबते फिरेंगे केंद्र सरकार के भंडार के अंदर कर्ज में, तो फिर कैसे बच पाएंगे कर्ज में से? सबने तो सब कुछ ले लिया है, लोन ली है, ग्रांट ली है, सहाय ली है, सब कुछ फ्री में दे रहा है केंद्र सरकार, सबने तो ले ली है। तो इसका हिसाब कैसे दे पाएंगे? सबका कर्ज आने वाला है। जितने जितने घर में जो जो कुछ भी लिया है उनका हिसाब आने वाला है। तो कैसे बच पाएंगे? ये पूरा विश्व कर्ज में डूबा हुआ है, क्योंकि ये कुदरती भंडार पे नहीं चला, उत्पन्न उत्पत्ति पे नहीं चला, सब मनुष्य सर्जित में चला कि कायदे से ही पूरा विश्व का भंडार चलता है, मनुष्य ही चलाता है। कुदरत को तो साइड पे कर दिया, इनएविडेंस को तो साइड पे कर दिया। मनुष्य में खुमारी है कि ये मनुष्य के बनाए हुए भंडार से ही चलेगा ये देश और विश्व। इन खुमारी में आज पूरा विश्व फंस गया है। तो इसी आधार से, इन डॉक्यूमेंट्स के आधार से चलेंगे तब कर्ज से मुक्ति होगा पूरा विश्व। ये तो कोई विश्व का कोई देश बचने वाला नहीं इस कर्ज में से। तो इसी तरह से क्यों से लेके राष्ट्रपति तक सब OIGS है, के सभी पगारदार है। क्यों से लेके राष्ट्रपति तक सब पगार लेते हैं, सरकार कहलाते हैं। तो पगार की क्यों जरूरत? सर्विसर है कि सभी पगारदार हैं, पगार ले रहे हैं, रेवेन्यू टिकट चिपका के पगार ले रहे हैं। यानी धरती माता का जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति खाया है उसकी टिकट, रेवेन्यू टिकट लगा के पगार लिया है, कर्ज लिया है। हम तो जानते थे कि इधर ये OIGS है, लेकिन ये महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ, इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ બીજાના પગારમાં 50 લાખ પાઉન્ડનો જંગી વધારો कि हम तो एलिजाबेथ को रानी मानते हैं, रानी मानते थे, लेकिन वो भी पगारदार निकले। इसके पगार में 50 लाख पाउंड में जंगी વધારો बढ़ोतरी हुई है। यानी विश्व के सभी OIGS हैं कि सभी पगारदार हैं। पगारदार हैं तो मालिक कौन? मालिक हैं तो पगार ले रहे हैं। यानी सभी पगारदार हैं OIGS। कौन दे रहा है सैलरी? कहां से सैलरी आ रही है?
पूरा विश्व को कौन चला रहा है? ये उत्पन्न उत्पत्ति, ये धरती माता पे जो उत्पन्न उत्पत्ति है वही चला रही है, वही सैलरी दे रहे हैं, उनके ही खा रहे हैं पूरा विश्व का भंडारण। कि नहीं कि हमारे देश में ही उत्पन्न उत्पत्ति होती है, लेकिन पूरा विश्व का व्यवहार एक है। वन करेंसी वन नेशन, एक ही भंडार से चलता है पूरा विश्व का व्यवहार। एक सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता, उसी आधार से चलता है कि विश्व की कोई सरह नहीं हुआ था, कोई देश नहीं था, तब से भी चलता आ रहा था, तब भी चलता था विश्व का व्यवहार। तो इस आधार से सैलरी ली है तो देने वाला मालिक है। ये दादा ने पुकार किया है कि मालिक कौन है? गवर्नमेंट में भारत सरकार, ओनर ऑफ इंडिया कौन है? तो इसी तरह से जो कुछ आ रहा है, जो कुछ समय आ रहा है, धीरे धीरे ये कुदरती बंधन है, धीरे धीरे आ रहा है, तो सबका हिसाब आने वाला है कि कितनी प्रॉपर्टी है, क्या क्या लिया है, सबकी नोंद हो गई है, कहाँ से आई, क्लास 1 2 3 जो कुछ भी है सबका हिसाब आने वाला है। कि दादा ने कहा था कि आकाश में होंगे, पाताल में, सबका हिसाब लूंगा, एक एक का हिसाब लूंगा। तो कहाँ जाओगे? हिसाब देते देते कहाँ जाओगे? ये सब कुछ खा गए, भारत सरकार के नाम पे सब कुछ खा गए, केंद्र सरकार उत्पन्न उत्पत्ति सब कुछ खा गया। और भारत सरकार कुटुंब परिवार की क्या हालत है? कौन मेहनत करता है, कौन सिखाता है, कौन खिलाता है, उनकी हालत क्या है? जिसके पास कुछ नहीं वो आज मलाई खा रहा है, उड़ रहा है, और हम देख रहे हैं ऊपर सरकार आई। तो आज कैसी परिस्थिति है? तो इसी तरह से ये हिसाब आने वाला है, कुदरती हिसाब है भारत सरकार का। तो कैसे दे पाओगे? कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैलेंस है, ये सब कुछ कहां से आइए? कितने नॉन अवेलेबल वारंट निकलने वाला है, जेलों भी भर जाएगी। कि दादा ने तो पहले से कह दिया था कि ऐसा समय आने वाला है, सब सचेत होकर रहना, बंधन पे रहना, कुदरत के अधीन रहना, तो कोई मुश्किल आएगी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति अभी निर्माण हो चुकी है कि कुदरत की तरफ से भी और मानव सचिव जुडिशल तरफ से सबका हिसाब, सबकी गिनती हो रही है, एक एक घर की गिनती हो गई है, कौन क्या कर रहा है, कौन कौन से धर्म में है, कौन कौन से पार्टी में है, कौन कौन कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है, सबकी ऑनलाइन हो गया है, सबकी नोंद हो गई है, रजिस्टर बन गए हैं, किसने क्या लिया है, किसने क्या कौन कौन सी योजना ली है, कितने पैसे लिए हैं। तो कैसे बच पाएंगे? तो इसी तरह से हमें ये बंधन देख के चलेंगे तो हमें ये बंधन नहीं बचाएगा, ये नॉन जुडिशियल बंधन नहीं बचा पाएगा, नहीं तो कोई बचाने आने वाला नहीं, तो केंद्र सरकार भी नहीं बचा पाएगी। वो केंद्र सरकार कर्जदार है तो वो कैसे बचा पाएगी? तो इसी तरह से हमें चलना पड़ेगा, इस बंधन के अधीन चलना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट के अधीन चलना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो पहले से शुरुआत से चालू है और अमली है, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि आदिवासी भाइयों ने भी देखा नहीं, तो आदिवासी कैसे कुमार होंगे? आदिवासियों को ही नहीं पता, वो ही अनादर कर रहे हैं, वो ही नहीं मान रहे हैं इन बंधन को, तो फिर कैसे कैसे बच पाएंगे? तो इसी तरह से इस बंधन पे चलेंगे तो ऐसे बच पाएंगे। कि कौन यानी कायदा धर्म को किसको किसको लगा, कि कौन किसके किसके लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन जो भी धर्म है उनके कोड दिए गए हैं, तो उनके कायदे हैं कि को कायदा के जुडिशियल कायदे बदल सकते हैं, हर रोज बदल सकेंगे, बदलाते रहेंगे, लेकिन नॉन जुडिशियल बंधन वो बदल नहीं पाएगा, वो बदल नहीं सकेगा। तो हम कौन से बंधन पे चलेंगे? हम कोर्ट में गए, कायदे में गए, तो हम कैसे बच पाएंगे?
क्योंकि आदिवासी कोई कोड में नहीं आता, लेकिन आदिवासियों पे कैसे कोड लगा, कैसे कोड लगा आदिवासियों को कि आदिवासी हिंदू बना, मुस्लिम बना, सिख, ईसाई सब कुछ धर्म ले लिया, इसलिए आदिवासियों को सब कुछ लगे कायदे। और अब भी मांग रहा है आदिवासी हमें कोड दे दो, कायदा दे दो। कोड यानी क्या? धर्म, धर्म के कोड है, कोई आदिवासियों का कोई कोड नहीं है, वो कुदरती बना से चलते आ रहे हैं। तो इसी तरह से ये बंधारण, नॉन जुडिशियल बंधारण में कोई फेरफार नहीं हो सकता। कायदे तो जुडिशियली हर रोज बदलते रहेंगे, कायदे के पीछे भागेंगे तो कायदा कोई बचा नहीं पाएगा। कहते हैं प्राइवेट हो गए, प्राइवेट, सब प्राइवेट हो गया। कहते हैं मैंने खरीद लिया, मेरा है, प्राइवेट हो गए, प्राइवेट हो गया। लेकिन सभी ये रेवेन्यू भारत सरकार का है, यानी जो कुछ भी है वो गवर्नमेंट में भारत सरकार का है, किसी का बाप का नहीं है। कहते हैं हम मालिक बन गया, इस जमीन का मालिक हूँ। कहते हैं तो पुरवार करके देखो मालिक, तुमने बनाया होगा, तुमने उत्पत्ति की होगी, तुम बना पाओगे, तुम मालिक बन सकते हो। हम तो सिर्फ कब्जेदार हैं, इस धरती माते के कब्जेदार हैं। हम जो कुछ भी व्यापार कर रहे हैं कब्जेदार हैं, लेकिन सब मालिक बन गए, मैं मालिक हूँ, तो मालिक कैसे पुरवार होंगे? यानी ये पूरा रेवेन्यू, ये धरती माता, ये गवर्नमेंट भारत सरकार की है, ये कुदरती है, ये किसी का मालिक नहीं बन सकता। ये घर का भी मालिक नहीं बन सकते हम। ये घर किसका? तो सरकार का, हमारा कुछ नहीं। जो कुछ भी उत्पत्ति है वो भारत सरकार की है। ये गाड़ी किसके? सरकार की। ये ड्रेस किसका? सरकार का। ये मटेरियल किसका? गवर्नमेंट भारत सरकार का। जो कुछ भी है वो गवर्नमेंट भारत सरकार का है। हम क्या बना सकते हैं? सब कुछ उत्पत्ति गवर्नमेंट भारत सरकार की है। हम कुछ नहीं बना सकते। हम धरती माता भी नहीं बना सकते, ये गाड़ी भी नहीं बना सकते। ये गाड़ी के अंदर जो मटेरियल है वो भी गवर्नमेंट भारत सरकार का है। क्या लोखंड लोहा हम बना सकते हैं? ये ड्रेस यूनिफॉर्म हम बना सकते हैं, ये भी उत्पत्ति गवर्नमेंट भारत सरकार की है। यानी पूरी जो उत्पत्ति है धरती माता से वो गवर्नमेंट भारत सरकार की है, वो किसी का मालिक नहीं। कोई मनुष्य मालिक नहीं बन सकता। कहते हैं 7 बार में मैं मालिक बन गया तो पुरवार करना पड़ेगा। तो जमीन का मालिक है तो पुरवार करना पड़ेगा, ये हिसाब आएगा। मालिक है तो पुरवार कर, तेरी जमीन है तो पुरवार कर, तेरा घर है तो पुरवार कर, सरकार का कहेंगे तो पुरवार होंगे। ये सब कुछ सरकार का है, हमारा कुछ नहीं। हम तो नंगे आए थे, हम कुछ नहीं लेके आए। यानी जो कुछ भी उत्पत्ति है वो गवर्नमेंट भारत सरकार की है। तो आज मालिक बन के आज सब फंसते हैं। हम तो सिर्फ कब्जेदार हैं, तो उनका भी हिसाब आएगा। मालिक है तो पुरवार करो। सबकी गिनती आने वाली है, सबकी, कि देश में जब ये हालत संभल नहीं पाएगा, केंद्र सरकार और संभल नहीं पाएगा, तो राष्ट्र संघ से मिलिट्री आएगी, वो देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से परिवार रहती हैं। राष्ट्र संघ से तपास आने वाली है। राष्ट्र संघ से जब इस देश के अंदर परिस्थिति बिगड़ेगी, जब हालात काबू नहीं आएंगे, तब राष्ट्र संघ से तपास आने वाली है। तब गिनती होगी कि ये घर कौन कौन से परिवार का है। इसीलिए दादा ने कहा था कि अपने घर पे ये मिंट मुद्रा लगाओ, मिंट मुद्रा ये व्यवहार लगाओ कि जो कुछ भी आएगा वो देखेगा कि ये कौन से परिवार का परिवार है, भारत सरकार का परिवार है कि केंद्र सरकार का। इसलिए दादा ने पहले से कह दिया था शक्ति लगाओ घर के आगे कि जो कुछ भी तपस में आएंगे वो देख लेगा कि कौन सा परिवार है। लेकिन आज तो हमने किसके प्रतीक लगा लिया, किसके झंडे लगा लिए, तो कैसे पुरवार होंगे? क्योंकि ये राष्ट्र संघ से प्रसिद्धि हुई है दादा की, नहीं कि ये दिल्ली से प्रसिद्धि हुई है। दादा ने राष्ट्र संघ में प्रसिद्धि की है, गवर्नमेंट ऑनर ऑफ इंडिया। तो राष्ट्र संघ से तपास आएगी
तब कैसे कैसे पुरवार होंगे? कौन पुरवार होगा? तब तो सभी के झंडे लगा लिए, किसी धर्म में लगा लिए, किसी राजनीति के लगा लिए, किसी पक्ष पार्टी के लगा लिए, तो कैसे पुरवार होंगे? गवर्नमेंट में भारत सरकार कुटुंब परिवार मालिक मालिक कहते हैं, लेकिन मालिक पुरवार करने के लिए एविडेंस होने चाहिए, उन पे चलना पड़ेगा। खाएंगे किसका और नाम किसका लेते हैं? तो ये आने वाली परिस्थिति गंभीर परिस्थिति है कि देश के और विश्व के हालत बिगड़ने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति आएगी तो वो वन नेशन वन करेंसी यानी एक ही मिलिट्री उससे तपास होगी। तो इसी तरह से हम बंधारण देख के चलेंगे, तो इस आधार से हम गरीब घर परिवार पुरवार करेंगे, घर पुरवार करना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो सभी ने तो सब कुछ ले लिया है, सब कुछ ले लिया है, धर्म भी ले लिया है, राजनीति भी ले लिया है, सबकी नोंद हो गई है, रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो इसी तरह से हम बंधारण के अधीन चलेंगे, सब पुरवार होंगे। नहीं तो ऐसे ऐसे बोलते रहने से, रैली निकालने से हम कोई पुरवार नहीं हो सकेंगे। एक एक घर की तपास होने वाली है कि ये घर परिवार किसका परिवार है, केंद्र सरकार का है या भारत सरकार का। वो तो घर पे जाके ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा परिवार का है। तो इसी तरह से हम बंधारण पे चलेंगे तो हम बच पाएंगे। ब्लैक मनी ये 1 रुपये करेंसी, 1 रुपये करेंसी 1994 से लेके 94 से 2014 तक उनको बंद कर दी थी 1 रुपये करेंसी। यानी 20 साल के अंदर बिना हिसाबे ये ब्लैक मनी छापी गई इस देश के अंदर, कि बिना केंद्र सरकार ने 1994 से लेकर 2014 तक ये 1 रुपये करेंसी बंद करके ऐसे ही छापी 20 साल के अंदर। ऐसे ही केंद्र सरकार ने वचन दे के बिना हिसाबे ब्लैक मनी छापे, ऐसे ही छाप दी 20 साल के अंदर कि इसका कोई हिसाब नहीं। फिर से 2014 से फिर से ये 1 रुपये करेंसी चालू की गई है, नहीं है अभी भी चालू है। कहते हैं कि ये पुराने हो गए, बंद हो गए, ये अभी भी चालू है कि 20 साल के अंदर केंद्र सरकार ने जो भी पार्टी सरकार कहलाती होगी वो होगी 1994 से लेके 2014 तक ब्लैक मनी ही छापी, ऐसे ही बिना हिसाब छापी, यानी ऐसे ही छाप डाले। इतनी ब्लैक मनी हो गई है कि आज कोई नोट के बैंक नोट की कोई वैल्यू नहीं रहा। जितने जितने छापे इसका पुरावा हो गया है कि नोट के बैंक नोट की कोई वैल्यू नहीं रही है, कि बिना हिसाबे चला। तो इसीलिए सब देश ऐसे ही चले बिना हिसाबे, इसलिए सभी देश कर्जदार है, केंद्र सरकार भी कर्जदार है। 20 साल तक ऐसे ब्लैक मनी छापे, यानी प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट छापे, तो कैसे कैसे बच पाएंगे? इतना ब्लैक मनी हो गया है कि ये ब्लैक मनी कभी बंद हो जाए उनकी कोई गारंटी नहीं। ये तो 1 रुपये करेंसी है गवर्नमेंट भारत सरकार की, ये तो कभी बंद नहीं हो सकती। लेकिन ये जो 2 से लेकर 2000 तक कब बंद हो जाएगी प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट, इसकी कोई गारंटी नहीं। बहुत पैसे पे खुमारी मत करना, मेरे पास इतनी धन दौलत है, ये कब बंद हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो आने वाला है समय, हिसाबी समय आने वाला है, क्योंकि ब्लैक मनी सभी पूरे विश्व में छापी है, बिना हिसाबी छापी है। तो कैसी परिस्थिति आएगी? तो इसी तरह से हमें देखना चाहिए कि कौन से बंधारण पे हम चलते हैं, कौन चलाने वाला है, किस बंधारण पे चलेंगे, तब हम पुरवार हो सकेंगे। ऐसे भारत सरकार कुटुंब परिवार ये कर्ज रहित
और बजा रहित हैं, इन पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं। ये सब कुछ आने वाला है वो केंद्र सरकार के परिवार पे आने वाली है। जो भी कर्ज है वो केंद्र सरकार पे आने वाला है। कि केंद्र सरकार का जो परिवार है ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। केंद्र सरकार और भारत सरकार का वो तो खुद को पूरा करना है, नहीं तो परिस्थिति सबका हिसाब वाली है। हिसाब आने वाला है। जितना भी लिया है खाया है, जितना भी लोन ग्रांट सहाय ली है सब फ्री में लिया है, उनका हिसाब आने वाला है। तो इसी तरह से इसी बंधारण से चलेंगे, नॉन जुडिशियल बंधारण के अधीन चलेंगे तो हमें कुदरत अवश्य बचाएगा, नहीं तो हमें कोई बचाने वाला नहीं, कोई कायदा बचाने वाला नहीं, कोई केंद्र सरकार बचाने वाली नहीं, कोई पार्टी बचाने वाली नहीं। सभी कर्जदार हैं, देवादार हैं, तो कैसे बच पाएंगे? सभी का नॉन अवेलेबल वारंट निकलने वाला है, क्योंकि लूट के खाया है। भारत सरकार का सब कुछ उत्पन्न उत्पत्ति खाया है, लूट के खाई है। क्या शासन की मुद्रा लेके खाई है, लगा के खाई है। भारत सरकार की मुद्रा किसी को दी नहीं, केंद्र सरकार को नहीं दी चार शासन की मुद्रा, लेकिन चार शासन की मुद्रा ले लेके सब कुछ वापर किया है, सब कुछ खा गए हैं। तो इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। वो तो भारत सरकार के हाथ में है कि डुप्लीकेट सिक्का लगा के सब कुछ काम किया है। तो इसी तरह से आने वाली परिस्थिति कठिन परिस्थिति है। तो इनमें से हम कुदरती बंधारण पे चलेंगे, कुदरत के साथ चलेंगे, कुदरती बंधारण देख के चलेंगे तो अवश्य हमें कुदरत बचाएगा। बस इतना कहते बैठने की इजाजत देता हूँ।